काइजू नंबर 8 के पिछले एपिसोड में हमने देखा रेनो फाइनली काइजू नंबर 6 के सूट के साथ मिशन को कंप्लीट कर लेता है और उसे मिल जाता है काइजू नंबर 6 का पूरा सूट। यही बात काफका को पता लगती है और वो खुद से ही नफरत कर रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक था। यही वाइस कैप्टन सोशिरो मिलता है काफका से और उसे कुछ समय के लिए ट्रेन करता है। लेकिन इसके बाद काफका को उसी जगह पर एक बहुत ही मिस्टीरियस और खतरनाक सा शैडो दिखता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जनरल शिनोमिया जो कि काइजू नंबर 9 के बॉडी के अंदर ही उसे रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं और उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा है और वो और ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काफका खुद से ही ट्रेन कर रहा है स्क्वाड्रन स्टाइल टेक्निक्स को जानने के लिए। ये चीजें सोशिरो काफका को सिखा रहा था और वो हफ्ते में 2 बार आके उस पे हमेशा नजर रखेगा। काफका यहाँ पर खुद का पैर ही मोड़ लेता है और कीकोरू यहाँ पर आके उस पे हंसती है। यहाँ कीकोरू देखती है काफका भी थोड़ा बहुत टेंशन से दूर हो चुका है, मतलब जो वो टेंशन थी कि वो बार बार काइजू नंबर 8 बन के खुद को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहा था, वो अब काफका के अंदर नहीं थे। तो इसी बात पे कीकोरू काफका को एक गिफ्ट दे दिए। वो गिफ्ट नहीं बल्कि उसका काम था। दरअसल काफका का फोन सीज कर दिया गया था जब डिफेंस मिनिस्ट्री को पता चला कि वो काइजू नंबर 8 है और उसे 2 महीनों तक फोन नहीं दिया गया था। उसे फर्स्ट डिवीजन में ही ट्रेन करना था और खुद की वर्थ को प्रूव करना था। और फाइनली फर्स्ट डिवीजन के वाइस कैप्टन ने काफका को फोन यूज करने की परमिशन दे दी। तो यहाँ कीकोरू कहते हैं जितने लोगों से चाहे उतने लोगों से बात करो क्योंकि तुमने काफी टाइम से किसी से बात नहीं की। यहाँ काफका अपने रूम में बैठ के उस फोन को घूरे जा रहा था क्योंकि 2 महीनों से उसने रेनो, इहारू इन लोगों को कभी कांटेक्ट ही नहीं किया और अब वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अब क्योंकि मैं काइजू नंबर 8 हूँ। क्योंकि जब काफका काइजू नंबर 8 बना तब से लेके अब तक उसे फर्स्ट डिवीजन में रखा गया और उसका किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। यहाँ काफका हिम्मत जुटाकर फोन को ऑन करता है और उसके पास 500 से ज्यादा मैसेजेस थे अनरीड वाले। यहाँ काफका को रेनो का फोन आता है और वो जल्दबाजी में उठाने के चक्कर में फोन को काट देता है। अब काफका की और फट रही थी क्योंकि ये रिएक्शन तो और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो गया। अब यहीं पर काफका को इहारू का फोन आता है और वो डाउट में ही फोन को लिफ्ट करता है, लेकिन एक्चुअली रेनो ने उसे कॉल किया था बस चेक करने के लिए। हम रेनो यहाँ पर काफका पे गुस्सा होता है क्योंकि उसने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की उससे कांटेक्ट करने की। यहाँ काफका समझाने की भी कोशिश करता है कि उसे इस बात की मनाही थी, लेकिन रेनो फिर भी उस पर चिल्लाया जलता है। यहाँ इवन इहारो भी उससे पूछता है कि तुमने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर काफका फाइनली कॉन्फेस करता है कि मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचोगे जब मैं काइजू नंबर 8 बना। यहाँ इहारू भी कहता है हाँ मुझे और बाकी सबको तुमसे डर लगता है पर इसका मतलब ये नहीं हम तुम्हें पसंद नहीं करते। तुम्हारी ही वजह से हमारा 3rd डिवीजन बच गया, वरना उस दिन उसी बम के फटते फटते पूरा डिवीजन ही फट जाता। यहाँ इवन रेनो काफका को दिलासा देता है तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं या फिर किसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे बारे में, इहारू के बारे में, आशिरो के बारे में सब लोग तुम्हें चाहते हैं। यहाँ कीकोरू काफका को बुलाने आती है दोपहर की ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो देखती है काफका मैसेजेस को पढ़ते हुए रो रहा है क्योंकि उन 500 मैसेजेस में 3rd डिवीजन के सारे लोग बस काफका की चिंता करे जा रहे थे, उसे मैसेज पे मैसेज भेज रहे थे ताकि अपडेट्स ले सके। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है जनरल शिनोमिया पे जो कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति खो चुका था। अब वो फाइट बैक नहीं कर पा रहा और वो कहता है वो बहुत जल्द बढ़ भी जा रहे हैं। दरअसल जनरल काइजूस के बारे में बात कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं शहर में बहुत सारे काइजूस बार बार अपीयर हो रहे हैं और वो कोई नॉर्मल मॉन्स्टर टाइप के काइजूस नहीं थे, बड़े ही अजीब, यूनिक और पावरफुल काइजूस थे। कोई इंसान का रूप ले रहा था, कोई 200 किलोमीटर से ज्यादा तेज भाग पा रहा था, कोई पानी को ही निकल जा रहा था। मतलब अजीब से अजीब और कॉम्प्लेक्स काइजूस अपीयर हो रहे थे। यही सब चीज डिफेंस फोर्स की टीम देख रही थी और सोशिरो का शक सही निकला। काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 10 से भी बेहतरीन काइजूस बना रहा है और बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत जल्दी प्रोड्यूस कर रहा है। अब अजीब बात यह थी कि उन काइजूस को किसी तरह पता चल जा रहा था डिफेंस फोर्स उनके आसपास आ रही है और वो डिफेंस फोर्स के आने से पहले ही वहां पर जो काम करना है करके निकल जाते थे। मतलब अब जो काइजूस निकल के आ रहे हैं वो नॉर्मल काइजूस से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब इसीलिए डिफेंस फोर्स में काफी ज्यादा प्रिपरेशंस चल रही हैं। सिटी के अलग अलग कोने में बहुत सारे जनरेटर्स लगाए गए हैं ताकि डिफेंस मशीन्स के लिए पावर्स जनरेट हो सके, बैकअप जनरेट हो सके। इवन डिफेंस यूनिट ने कोशिश की अलग अलग कंट्रीज से मदद लेने की, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि काइजूस का कुछ स्मगल हो जाए, तो उस परमिशन का मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है और थोड़ा टाइम लगेगा। इवन नारुमी का भी नंबर 1 वाला वेपन उसे अपग्रेड किया जा रहा है और बाकी बचे नंबर वेपन्स के लिए भी अच्छे खासे कैंडिडेट्स ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन हासेगावा को पता है कि इतना सब भी इनफ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा काइजू पैदा हो सकता है जो कि जनरल इसाओ को ही खत्म कर सकता है कुछ ही समय में, और काइजूस बार बार अपग्रेड हो रहे हैं, तो इनका पूरा का पूरा शहर खत्म होने के कगार पर है। अब हम फिर से जनरल इसाओ को देखते हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंस पूरी तरह से खत्म हो रही थी और सोने से पहले वो फाइनली अपना पूरा का पूरा ट्रस्ट रखते हैं इस यंग जनरेशन पर और काफका हिबिनो पर, क्योंकि उसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और सोशिरो कीकोरू को लेके जाता है
और उसे दिखाता है नंबर 4 का वेपन जो कि किकोरो की माँ यूज करती थी और अब वो किकोरो को मिल चुका है। यहाँ किकोरो कसम खाती है कि वो अपने बाप का बदला जरूर लेगी और वो अपनी माँ से प्रे भी करती है कि उसे शक्ति दे। इसके बाद हम देखते हैं सारे के सारे डिविजन्स की धूमधाम ट्रेनिंग चल रही है, मशीन्स टेस्ट हो रहे हैं, वेपन्स को अपग्रेड किया जा रहा है, एम को परफेक्ट किया जा रहा है और हम देखते हैं सोशिरो काफका को ट्रेन कर रहे हैं। काफका अपना स्क्वाड्रन स्टाइल अटैक सोशिरो पे टेस्ट करता है और काफका थोड़ा बहुत इंप्रूव कर भी रहा था। वो पंच में सोशिरो को थोड़ा बहुत तो पीछे धकेल ही देता है। यहाँ काफका सेलिब्रेट कर रहा था कि वो फाइनली अपग्रेड कर रहा है, लेकिन सोशिरो से उसकी औकात याद दिला देता है। वो काफका पे टेस्ट करता है और वो एक ही पंच में काफका को उड़ा देता है और कहता है तुम्हें और सीखने की जरूरत है, सीखो। लेकिन इसी बीच में शायद तुम्हें बताना भूल गया, वो जो अजीबोगरीब काइजूस आ रहे थे वो बस कुछ दिन के लिए अपीयर हुए और उसके बाद कुछ 2 महीनों के लिए गायब हो गए। 2 महीनों तक कोई भी काइजू अब तक अपीयर नहीं हुआ था और ये बहुत ज्यादा अजीब बात है। नॉर्मल काइजूस भी नहीं आ रहे। इसके बाद हम उस छोटी सी बच्चे को देखते हैं जिसकी जान काफका ने सीजन 1 में बचाई थी पहले काइजू को मार के, और वो सोच रही थी चाहे नंबर 9 आ जाए वो जो मिस्टर गुड काइजू है वो उसे जरूर खत्म करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं ट्रेनिंग के बाद काफका छत पे जाता है लंच करने के लिए, जहाँ मीना वहाँ पर ऑलरेडी बैठी थी। तो काफका उसे बिना डिस्टर्ब किए वहाँ से निकलने वाला था, लेकिन मीना उसे अपने पास बुलाती है और उसके साथ बैठ के लंच करती है। यहाँ मीना काफका से कहती है पूरे शहर में शांति फैल चुकी है और ऐसा बहुत ज्यादा रेयर है। वो कुछ दिनों से देख रही है बच्चों को स्कूल जाते हुए, बड़े अपना काम कर रहे हैं और बहुत सारी फैमिलीज खुश हैं, लेकिन उसे भी ये पता है ये बस तूफान से पहले की शांति है। उसको लग रहा था एक साथ सारे के सारे काइजूस ही गायब हो गए और वो चाहती थी कि ऐसा कुछ देर और रहे। इवन काफका भी एग्री करता है। यहाँ मीना अपने बचपन की बातें करती है कि कैसे जब भी काइजू का अलार्म होता था तो मीना काफी ज्यादा डर जाती थी, लेकिन काफका उसे संभालता था। हालांकि काफका खुद भी बहुत ज्यादा डरता था, लेकिन बस वो बहादुरी दिखाता था ताकि मीना को डर ना लगे और ये मीना को काफी ज्यादा पसंद आता था। और यहाँ मीना कहते हैं काफका अभी भी नहीं बदला। उसने बिना सोचे समझे अपने काइजू फॉर्म को सबके सामने दिखाया और 3rd डिवीजन को बचाया। और इसलिए मीना को काफका की थोड़ी बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि वो अपने दोस्तों के लिए खुद को कुछ ज्यादा ही पुश करता है। इवन उसे सोशिरो से जानने को मिला कि काफका ट्रांसफॉर्म होना नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे पूरा का पूरा काइजू ही क्यों ना बनना पड़े, पर अपने दोस्तों के लिए वो ये जरूर करेगा। यहाँ मीना भी काफका को समझाने की कोशिश करती है कि अब मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ, मैं वो बचपन की मीना नहीं रही जो हर बात पे डरती थी, और इवन तुम्हारे दोस्त भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो सबकी सेफ्टी की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेना बंद करो और खुद को डेवलप करो। यहाँ पर काफका मुस्कुराते हुए हाँ बोल देता है, लेकिन मीना को पता है कि वो झूठ बोल रहा था और वो नहीं बदलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 2 बंदों को जो एक रोड साइड पे खड़ी हुई लड़की को ऐसे ही पूछ रहे थे कि कहीं चलना है क्या, कहीं जाके मजे करते हैं चलो, जिसपे ये वही काइजू वाली लड़की थी जो कि ह्यूमन फॉर्म ले सकती थी, और वो काइजू पलक झपकते ही आसपास के सारे लोगों को मार देता है और अपने अजीब से शक्ल के साथ जोर से चिल्लाता है। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, काइजू का आतंक फिर से शुरू हो चुका है। नॉर्मल काइजू नहीं, एक यूनिक और पावरफुल काइजू का। पता नहीं काफका कितने लोगों को संभाल पाएगा और नंबर 9 का एक्चुअल में प्लान क्या है, वो आगे क्या करेगा, ये सब चीजें हमें आने वाले एपिसोड से बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।